वाहगुरु जीओ सत वाहगुरु जी हाजिर नाजर है। गुरु अमरदास गरामी नजाद जे अफजाल हक अस्ति अशरा मुआद जे फसफो सनाय हमा बरतरी बसदरे हकीकत मुरब्बा नशी जहां रोशन अज नूर अरशाद ऊ जमीनो जमा गुलशन अजदाद ऊ दो आलम गुलामश चे हजदे हजार फजालो करामश फजों अज शुमार दो आलम गुलामश चे हजदे हजार फजालो करामश फजों अज शुमार। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम उस महान अवतार पुरुष के बारे चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने 60 बरस की उम्र में 11 बरस तक 9 मील दूर प्रतिदिन चलते हुए अपने गुरु को स्नान कराने के लिए नदी से पानी लाया करते थे। ऐसे महान गुरु जिन्होंने ऐसी सेवा की घालना घाली है, श्री गुरु अमरदास जी महाराज, जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में गुरुगद्दी प्राप्त की और 20 वर्ष तक गुरुगद्दी पर शोभायमान रहे। धन्य श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तीसरी जोत थे। आप जी 20 बरस तक अपने गांव के लोगों को हरिद्वार प्रतिवर्ष दर्शन कराने ले जाया करते थे। गुरु अमरदास जी एक वैष्णव भक्त थे। आपकी भक्ति वैष्णव भक्ति थी। एक दिन आपने अपने भाई की बहू, जो श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की पुत्री बीबी अमरो, उनके मुख से गुरु नानक देव जी महाराज जी का राग मारू में एक शब्द सुना। अमृत वेले का समय था और बीबी अमरो दही बिलो रहे थे। दही बिलोते हुए वे इस शब्द का गायन उच्चारण कर रहे थे। ये शब्द रागमारों में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का है। इस शब्द का भाव है, दिन और रात जाल है और मनक एक पक्षी पंखेरु है, इस जाल में फंसा है। जितनी भी घड़ियां जिंदगी की बीत रही हैं वो व्यर्थ जा रही हैं। मन ने कभी सोचा ही नहीं कि इस जाल से कैसे निकला जाए, कब निकला जाए। मेरे लेखे कागज पर बुरे भले दोनों ही लिखे गए हैं, लेकिन मेरे कागज पर बुरे कार्य ही लिखे जा रहे हैं, मुझसे बुरे काम ही हो रहे हैं।
मैं बुरे कर्मों में ही विलीन होता जा रहा हूं। आया तो इस संसार में भले कार्य करने, ईश्वर का स्मरण करने के लिए, लेकिन ईश्वर मुझसे विसर गया है। मेरा जीवन कब कैसे सफल होगा यह मैं नहीं जानता। मेरा शरीर भट्टी रूपी है, मेरा मन लोहा है और इसे पाप के कोयले जला रहे हैं। इनमें से 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की लटें निकल रही हैं। मन पूरी तरह जल चुका है। यदि पारस रूपी गुरु अपना नाम मुझे दे, मुझ पर कृपा करे, तो मेरा लोहा रूपी मन सोने में बदल सकता है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के भाव मारू राग में, इस शब्द में हैं जो गुरु नानक देव जी महाराज जी के द्वारा रचे गए हैं। इस शब्द का गायन बीबी अमरो जी कर रही थी। शब्द हाजिर है। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोय लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगै नित फासै, छूटस मूड़े कवन गुणी। काया आरन मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत भई। भया मनोर कंचन फिर होवे, जे गुर मिलै तिनेहा, एक नाम अमृत ओह देवे, तो नानक तिष्ठस देहा। एक नाम अमृत ओह देवे, तो नानक तिष्ठस देहा। इस शब्द को गुरु अमरदास जी ने जब सुना, उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ जैसे चात्रक पक्षी को स्वाति बूंद के नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्राप्ति हो गई हो। वो अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी बहू से याचना की कि मुझे ऐसे गुरु के पास ले चलो जिन्होंने इसकी रचना की है। और इस प्रकार गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास पहुंचे। जब उनके दर्शन हुए तब अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के ही हो गए, वहीं रहने लगे। उनकी सेवा, समर्पण की भावना को देखते हुए गुरु अंगद देव जी महाराज ने इन्हें गुरु गद्दी सौंपी। गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु बनने के पश्चात सिक्खी का प्रचार करते हुए गोविंदवाल साहब में एक बावली बनवाई जिसके 84 सीढ़ियां हैं, और सिक्खी के प्रचार के लिए सारे देश विदेश में 22 मंजियां स्थापित की, जिनमें स्त्रियों को भी मुखिया बनाया गया। गुरु और भक्तों की वाणी को एक रूपता देकर उन्हें पोथियों में लिखवाने का काम अपने पोते संसराम मोहन जी के पुत्र से करवाई, जिसे मोहन की पोथियां कहा जाता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में 18 रागों में 907 शब्द रचे। इनमें पदे, चौपदे, अष्टपदी, सोलहे, छंद, श्लोक, पौड़ी आदि हैं। इनकी स्वतंत्र वाणी
गुजरी की वार, सूही की वार, रामकली की वार और मारू की वार है। 4 वारें महाराज ने लिखी। पट्टी, अलाहणियां, सतवारे, आनंद, इन सिरलेखों से महाराज ने बाणी रची। चूंकि अमरदास जी महाराज ने अपनी बाणी प्रौढ़ावस्था में लिखी है, इसीलिए इनकी बाणी में बैराग का पुट है। बैरागमयी बाणी संसार में रहकर अप्रभावित रहने वाली बाणी गुरु अमरदास जी ने रची। गौड़ी राग में गुरु अमरदास जी का एक शब्द अकाल पुरख परमात्मा के वियोग का चित्रण करता है। शब्द है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मैं तुझ बिन खरी निमानी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। पानी अन्न न भावे, मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाइए। गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तिव मिलाइए। आपे मेल लय सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागन, ना पिर मरै न जाए। नानक कामन सदा सुहागन, ना पिर मरै न जाए। इस प्रकार वियोग की बाणी गुरु अमरदास जी की है। माया से बचने के लिए चिताते हुए महाराज कहते हैं, माया होई नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे, तिसही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू, तिन मल दल लाई पाए। नानक सेई उबरे, जे सच रहे लिवलाए। कोई विरला ही इस नागिन रूपी माया से बच सकता है, ऐसा महाराज जी का उपदेश है। इस संसार को वो हरि का रूप ही मानते हुए कहते हैं, एह विश्व संसार तुम देख दे, एह हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बूझिया। जा मिखा हरि कहे, हर बिन अवर न कोय। मन के बारे गुरु अमरदास जी का कथन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। सबसे उत्तम सेवा हरि की सेवा मानते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर की सेवा तुम करो, दूजी सेवा करो न कोई जी। हर की सेवा तो मनो चिंदियां फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। संसार में आदि से अंत तक केवल पार ब्रह्म ही है, ऐसा विचार देते हुए अमरदास जी कहते हैं, आपना आप उपायों तदहो होर न कोई। मता मसूरत आप करे, जो करे सो होई। तदहो आकाश न पाताल है, ना त्रय लोई। तदहो आपे आप निरंकार है, ना ओपत होई। ज्यों तिस भावै तिवै करे, तिस बिन अवर न कोई। ज्यों तिस भावै तिवै करे, तिस बिन अवर न कोई। आप जी ने वाणी के साथ साथ सामाजिक चेतना जगाई, स्त्रियों को समान आदर दिया, संगत लंगर दोनों की प्रथा जारी रखी। पहले पंगत पाछे संगत वाली प्रथा चलाई। गुरु रामदास जी को, जिन्हें पहले अपना जवाई बनाकर
गुरगद्दी सौंपी और उन्हें अमृतसर बनवाने की आज्ञा दी। अनेक प्रकार के कार्य गुरु अमरदास जी ने अपने जीवन में किए। सत्कार योग, सत्संग योग, गुरु अमरदास जी के वचनों को सत्य सत्य कर मानना हमारा कर्तव्य है। हमें उनकी वाणी को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। उनकी आत्मविभोर करने वाली वाणी आनंद साहब, जिसकी 40 पौड़ियां गूढ़ गंभीर उपदेश देती हैं, जिन्हें समझकर हम इस कलयुग वाले जीवन में अपना जीवन सफल कर सकते हैं। दास के इतने वचन प्रवान करो, भूला चूकां दी क्षमा, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।